Good morning, my dear students. Today I shall teach you a letter to God, class 10th, फर्स्ट चैप्टर। बच्चों, मैं आज आप लोगों को ए लेटर टू गॉड जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है, यूपी बोर्ड तथा एनसीईआरटी बोर्ड का, मैं पढ़ाऊंगा, जिसके राइटर या आथर जीएल फ्लुएंस हैं। बच्चों, ए लेटर टू गॉड जो इसके लेखक हैं जीएल फ्लुएंस, इसको आप लोग लर्न कर लो, क्योंकि ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि ये लेटर टू गॉड किसने लिखा है, तो आप लोग तुरंत बताओ जीएल फ्लुएंस। ठीक है बच्चों, देखो, ए लेटर टू गॉड एक ऐसी किसान की कहानी है जो कि भगवान में इतना ज्यादा विश्वास रखता है। वो क्या किया, भगवान को पत्र लिखा। जो एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, और जब बर्बाद हो जाती है उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है, तो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। बच्चों, इस कहानी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आप सब भी अच्छे से पढ़ोगे, कापी पेन लेके बैठोगे, जो टॉपिक समझ में नहीं है उसे नोट करोगे। इससे होगा क्या कि हो सकता हो कि किसी पैसेज आपका हाई स्कूल के पेपर में आ जाए और उससे क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आप उसे कर लोगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, जो लेंचो होता है, जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन जिसके रोल होते हैं, उसका घर कहाँ पे स्थित है उसके बारे में इस पहले पैसेज में बताया गया है। देखो बच्चों, द हाउस, द ओनली वन in the entire valley sat on the crest of a low hill। देखो, द हाउस माने जो एक घर है, द ओनली वन इन द इंटायर वैली मानो उस संपूर्ण वैली पर, संपूर्ण घाटी पे क्या है, सिर्फ एकमात्र घर है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो वो पहाड़ी का शिखर है उसके निचले यानी लो हिल पे क्या है, उसका घर है। कहने का मतलब कि जो लेंचो है उसका घर जो उस पहाड़ी पे इकलौता मात्र ऐसा घर है जो क्या है, उस पहाड़ी के निचले हिस्से पे है। फ्रॉम फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर, माना उस जगह से, उस ऊंचाई से, मानो जो लेंचो का घर है वहां से, कुड सी द रिवर, वो वहां से देख सकता था। क्या देख सकता था, नदियों को, अपने खेत के मैदान को, फील्ड को, अपने खेत जो उसका फूलों से भरा हुआ है, अनाजों से भरा हुआ है, फसलों से भरा हुआ है, वहां से वो देख सकता है। ऑलवेज प्रॉमिस टू गुड हार्वेस्ट, जो उसकी एक अच्छी फसलें हैं जो क्या होती हैं, उसे वो प्रॉमिस करती है। उससे क्या करती है, प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट क्या होता है, वो प्रॉमिस करता है कि हमारी क्या अच्छा फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन फोर और एट लीस्ट इज सावर। द ओनली थिंग्स द अर्थ मानो उसकी फसल को, अर्थ मतलब यानी उसकी जो खेत है, नीडेड वॉज डाउनपोर, या तो भारी बारिश की जरूरत है, और एटलीस्ट ऑफ इस सावर, या हल्की बारिश की जरूरत है, जो सावर होती है, जो क्या रिमझिम बारिश होती है, मानो उसकी जरूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जो सुबह का समय है, लेंचो हु न्यू दिस फील्ड इमीडिएटली, जो अपने खेतों को लेंचो अच्छी तरह से जानता है। क्या करता है, इमीडिएटली, यानी लेंचो अपनी फसल को क्या करता है, अच्छी तरह से जानता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, किसी की जरूरत नहीं है और वो आसमान की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन,
जो उसकी पत्नी है, जो औरत है, उससे कहता है, नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें क्या है, पानी की जो लगता है कि मुझे क्या होगा, पानी प्राप्त होगा, यानी लगता है कि क्या होगी, बारिश आएगी। उस वोमेन से कहता है, अपनी जो उसकी वाइफ है उससे कहता है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाई, जो ये औरत थी वो क्या कर रही थी, जो खाना बना रही थी, वो कहती है, क्या कहती है, रिप्लाई करती है कि हाँ, द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाई एस गॉड विलिंग, प्रभु की इच्छा होगी तो बारिश होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे लेंचो के, वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller one ones were playing near the house until the woman called to them all, जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में क्या कर रहे थे, प्लेइंग, खेल रहे थे। until the woman called to them all, जो औरत थी, जो लेंचो की वाइफ थी, उसने क्या किया, उनको बुलाया, क्या कहा, कम फॉर डिनर, आओ बच्चों क्या किया जाए, डिनर किया जाए। इट वॉज ड्यूरिंग मील दैट जस्ट एज, यानी इट वॉज ड्यूरिंग मील, यानी जो खाना लोग खा रहे थे उसी के समय, यानी उसी के बीच में जब वो भोजन कर रहे थे तभी, जस्ट एज, जस्ट एज क्या हो रहा है, लेंचो हैड प्रिडिकेटेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल, क्या हुआ, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ मैन बिगेन टू फॉल, लेंचो ने कहा, यह भविष्यवाणी की कि क्या हो गया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें होने लगी, बने गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब उसने देखा, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching, the air was fresh, मतलब जो बादलों का बड़ा बड़ा सा क्या हुआ, वो उसकी तरफ आ रहे थे, मतलब क्या होते, बादल क्या कर रहे थे, चलते हुए दिखाई दे रहे थे। नॉर्थ ईस्ट युग, मतलब बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स, बादलों, मानो बादलों का पर्वत क्या कर रहे थे, चल रहे थे। द मैन वेंट आउट फॉर वन अदर रीजन देन, द मैन वेंट आउट, जो आदमी था, आदमी मतलब लेंचो बाहर गया, अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, वह आदमी क्या हुआ, लेंचो बाहर गया जब उसके शरीर पे क्या हो गई, रेन की, बारिश की बूंदें आई, उसने एहसास किया कि क्या हो रही है, बारिश हो रही है। एंड व्हेन द रिटर्न ही क्लेम्ड, उसने क्या कर दिया, इस क्लेम्ड किया, उसने बारिश की बूंदों से भीग के आया, और भीग के आने के बाद उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, मतलब बताया, क्या बताया, देखो बच्चों, wind of the air was fresh and sweet, हवा क्या है, बहुत ताजी है, बहुत अच्छी है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्या हो गया, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मतलब हवा क्या थी, ताजी थी और अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर ऑन अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर टू फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो आदमी बाहर गया था अपनी शरीर पे क्या हो, जो बारिश की बूंदें हुई थी, उसे सुखद एहसास की। व्हेन द रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड, और आके क्या किया, बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से जो बारिश की बूंदें हो रही है ना, वो क्या है, बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स 10 सेंट, जो बड़े सिक्के हैं वह 10 पीसों के हैं, 10 सेंट पीसों के हैं। द लिटिल वंस 5 सेंट और 5, जो छोटे क्या हैं, 5 सेंट के हैं। देखो बच्चों, जिस तरह इंडिया में रुपया चलता है उसी तरह वहां भी क्या चलता था, सेंट चलता था। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिकॉर्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्प्स विथ इट्स सावर, लेंचो बहुत ज्यादा क्या होता है, संतुष्ट होता है, क्योंकि उसके खेतों जो क्या होते, फूलों से भरी हुई थी, फसलों से भरी हुई थी, उन्हें क्या थी, हल्की बारिश की जो जरूरत थी, जो लेंचू ये देख कर क्या हुआ, बहुत खुश हुआ।
ड्रॉप्ड इन द सर्टेन ऑफ रेन, क्या हो गया, ड्रॉप्ड इन द सर्टेन ऑफ रेन, जो जिसे बारिश की जरूरत थी वो क्या हो गई, उसे मिल गया। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, लेकिन अचानक क्या हो गया, तभी भी अचानक बहुत तेज क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई। टू बिलो एंड along with the rain very large hailstone began to fall, क्या हो गया, तभी बहुत तेज रेनफॉल होने लगा, क्या हो गया, रेनफॉल होने लगा। ड्रॉप्ड सर्टेन ऑफ रेन बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड, माने तभी क्या हो गया, अचानक बहुत तेज हवा बहने लगी। और रेन लॉर्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और बहुत बड़े बड़े क्या हो गए, पत्थर गिरने लगे, हेल स्टोन गिरने लगे। दिस टोली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर क्वाइंस, उसने क्या कहा, ये वास्तव में सिल्वर क्वाइन है। बेबी exposing themselves to rain run out to collect the frozen pillars, जिस तरह हम लोग के यहाँ भी बारिश होता है और पत्थर, जब बारिश में पत्थर गिरते हैं तो बच्चे दौड़ दौड़ के बीनते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या हुआ, बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे क्या हुए, दौड़ के बारिश में गए और जो फ्रीजन क्वायर थे, जो पत्थरें गिर रही थी, उसे क्या किए, उसे कलेक्ट किए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, लिंचो ने क्या कहा, लिंचो ने एक्सप्लेन द मैन, जो आदमी था, लेंचो तो कहा कि वास्तव में बहुत दुखद हुआ, बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पैसेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी ही क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये जो पत्थर गिर रहा है वो जल्दी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पॉज क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो पत्थर की बारिश हो रही थी, हेलस्टोन जो गिर रहे थे, वैसा हुआ नहीं, बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे क्या हो गया, उस घर के आसपास, उस गार्डन में, हिल साइड में, चारों तरफ होल वैली क्या हो गए, पत्थर गिरता रहा, यानी हेल स्टोन होता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, जो मैदान था, जो पूरा मैदान था, क्या हो गया, सफेद हो गया। एस इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मैंने ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ नमक बिछा दिया गया है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ क्या है, बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ नमक ही नमक है। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, क्या हो गया, पेड़ों पे एक भी पत्तियां नहीं बची, पेड़ों पे क्या हुआ, एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न्स वॉज टोटल डिस्ट्रॉय, जो सारी फसल थी, जो सारे अनाज के खेत थे, क्या हो गए, बर्बाद हो गए। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जितने फूल थे, जितनी फसलों पे फूल थे, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। लेंचो सोल वॉज फुलफिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का हृदय क्या हो गया, दुखी हो गया, वह बहुत दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हो गया, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said his sons, लेंचो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया और कहा, ए प्लेस ऑफ लोकेट्स वुड, जो टिड्डों का जो हमला होता है फसलों पे, या टिड्डा जो क्या करती हैं, फसलों पे आती है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो कुछ ना कुछ क्या होता है, छोड़ के चली जाती हैं। मतलब लेंचो कहता है कि जब टिड्डा भी फसलों पे आती हैं तो उनके खानों से कुछ न कुछ क्या होता है, बच जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो ये पहाड़ी पत्थरों का जो बारिश हुआ ना, सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास इस साल खाने के लिए कोई फसल नहीं है, कोई अनाज नहीं है, क्या है, कोई अनाज नहीं है। दैट नाइट वॉज ए sorrowful वन, वह रात बहुत दुख भरी रात थी, क्या थी, वह रात बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत क्या हो गई, बर्बाद हो गई। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोगों को इस साल क्या होगा, भूखे रहना होगा। बच्चों ये क्वेश्चन है आप लोगों को,
मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों क्या होता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस पहाड़ी के मध्य में जो एक घर था, सबके हृदय में बस एक ही बात थी। देयर वॉज ए सिंगल होप, सिर्फ उन्हें एक ही उम्मीद था, हेल्प द फ्रॉम गॉड, कि हमारी भगवान क्या करेगा, मदद करेगा। डो नॉट बी सो अपसेट, वह अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहता है कि अपसेट मत हो भाई। इवन थ्रो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, हमारे पास सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, ये कहा जाता है, क्या होता है, ये कहा जाता है कि भूख से कोई मरता नहीं है। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो बस यही सोचता रहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है, द हेल्प द गॉड, हमारी क्या होगा, हमारी भगवान मदद करेंगे। सिर्फ मेरे पास क्या है, एक ही उम्मीद, एक ही आशा है कि भगवान हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। Whose eyes as he had been instructed see everything, even that is deep in one's confidence, मानो सिर्फ उसकी पास एक ही छोटा सा धैर्य बचा हुआ था कि हमारा क्या होगा, हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि हमारी भगवान क्या करेंगे, मदद करेंगे। लेंचो वॉज एन एक्स ऑक्स ऑन ए मैन, लेंचो एक इंसान जरूर था, लेंचो एक क्या था, इंसान था, लेकिन वो बैलों की तरह क्या करता था, काम करता था। लाइक एनिमल्स इन द फील्ड, वो खेतों में क्या करता था, एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसी इस पत्र को कैसे लिखे। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, मानो संडे की सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले दिन संडे की सुबह उसने क्या किया, पत्र लिखना शुरू किया। He began to letter, उसने क्या किया, पत्र लिखना शुरू किया। Which he himself would carry to town, और उस लेटर को क्या किया, लेकर शहर गया। And place in the mailbox, place in the mail, it was nothing less than a letter to God, और उसने क्या किया, भगवान को पत्र को लिखा। देखो उसने क्या लिखा, God he wrote if you don't help me, उसने लिखा क्या, God, और उसने लिखा कि यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की, my family यानी मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, माना मैं और मेरा परिवार क्या होंगे, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल, माना मैं और मेरा परिवार हम लोग क्या होंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 पीसो इन ऑर्डर सो माई फील्ड अगेन, माना मुझे कि 100 पीसों की क्या है, ज़रूरत है मेरी अगली फसल आने तक। एंड लीव अंटिल टू क्रॉप्स कम बिकॉज हेल स्टोन, जो हमारी फसल है वो क्या हो गई है, हेल स्टोन से बर्बाद हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनलॉप्स, उसने क्या किया, सबसे ऊपर गॉड लिख दिया, टू गॉड माना लिफाफे की क्या कर दिया, लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टोल ट्रबल वेन टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसने क्या किया, जो लेटर के ऊपर उसने गॉड लिखा, उसके बाद से वो शहर गया, शहर जाने के बाद से स्टैम्प पे लगा, स्टैम्प लगाया और मेल बॉक्स में उसे छोड़ दिया। वन ऑफ एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन, एक जो पोस्ट ऑफिस में जो कार्य करता था उसका एम्प्लॉय था, जो पोस्टमैन की क्या करता था, सहायता करता था। पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में क्या करता था, हेल्प करता था। व्हेन
to his boss, laughing hotly and showed him the letter to God. वो क्या कर रहा था? उस पत्र पे खूब हंस रहा था. Never this his career as a postman had he known that एडस उसने अपनी पूरी लाइफ में मतलब पूरी कैरियर में ऐसा कभी देखा नहीं था. क्या था? ऐसा कभी उसके साथ घटना नहीं घटित हुई थी. द पोस्टमैन ए फैट एब्रेवल जो पोस्टमैन था क्या था? मोटा था और मित्रवत था. फेलो फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग. वह हंसते हंसते क्या हो गया? रुक गया. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. वो भी क्या कर रहा था? खूब ठाका मार के हंस रहा था. हंसते ही हंसते क्या हो गया? वो सीरियस हो गया. अट्रैम्प द लेटर ऑन हिज डेस्क और अपने डेस्क को थपथपाते हुए क्या इवन थपाया. कमांडेड व्हाट फेस और बोला क्या है? क्या भगवान के प्रति उसका विश्वास है. आई विश आई हैड द फीट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मैं जिसने इस पत्र को लिखा है उसी भगवान के प्रति कितना विश्वास होगा. स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद द गॉड कि वो भगवान से भी क्या करता है? पत्रचार कर रहा है, पत्रों का आदान प्रदान कर रहा है. माना वो कितना विश्वास है उसे भगवान के प्रति कि उसने भगवान को क्या कर दिया? पत्र लिख दिया. सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमार्टर केम अप विथ एन आइडिया. उसने कहा कि राइटर जिसने पत्र लिखा है उसके विश्वास को नहीं तोड़ा जाए. और पोस्टमैन के विचार में क्या हुआ? एक विचार आया. आंसर द लेटर. हम क्या करेंगे? पत्र का जवाब देंगे. बट वेन ही ओपन इट लेकिन जैसे ही उसने पत्र को क्या किया? खोला. इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. उस पत्र का आंसर देना सिर्फ एक गुडविल ही इंक और पेपर की जरूरत नहीं है. माने सिर्फ एक उस पत्र का जवाब देना पेन और कॉपी से लिखना ही नहीं है. बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज हिमसेल्फ, gave part of his salary and several friends to his work. मानो उस पत्र का जवाब सिर्फ का पेन और कॉपी से नहीं दिया जा सकता. उसे हेल्प करने के लिए क्या थी? कुछ पैसों की ज़रूरत थी. उसे क्या किया? उसने अपने एम्प्लॉय से और खुद उसने क्या किया? कुछ हेल्प किया. अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया और कुछ उसमें एम्प्लॉय थे उनसे कुछ चैरिटी के लेवल में क्या किया? उसने पैसे लिया. हिज वर ओब्लाइड गिव समथिंग वन एन एक्ट ऑफ चैरिटी. एक चैरिटी के तहत उसने क्या किया? कुछ धन को इकट्ठा किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम ए गेदर टुगेदर द 100 पीसों. ये असंभव था. माना 100 पीसेज इकट्ठा करना क्या था? असंभव था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मन ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ. उस किसान को जो पैसे भेजना था आधे से क्या था? थोड़ा अधिक था. ही पुट द मनी इन ए लॉप्स एड्रेस टू लेंचो. उसने लिफाफे में पैसे को भरा और उस लेंचो के क्या कर दिया? एड्रेस पे लिख दिया. विथ ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड. सिर्फ एक सिंगल वर्ड क्या लिखा? गॉड का उसने सिग्नेचर कर दिया. बच्चों क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, पहले इस बुक इसको पढ़ लिया जाए. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. अगले संडे सुबह लेंचो क्या किया? जल्दी ही आ गया और पूछा कि कोई लेटर है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर. उसने क्या किया? पोस्टमैन ने उसे लेटर दे दिया. एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. जो पोस्ट मास्टर था वो क्या करता? उसी वो देख रहा था. वो किसको देख रहा था? लेंचो के देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द साइटेड सरप्राइज ऑन ए सीइंग द मनी. लेंचो उस पैसों को देखकर थोड़ा भी उसे आश्चर्य नहीं होता है. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. वो अपने धैर्य के साथ रहता है. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी. जैसे ही वो क्या लेंचो पैसे को गिनता है वो नाराज हो जाता है.
गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने अगर रिक्वेस्ट किया है, लेंचो ने अगर भगवान से पैसे मांगा है तो भगवान पैसे देना चाहिए, भगवान गलती नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो क्या किया, बहुत जल्दी ही खिड़की के पास गया। क्या किया, खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, और क्या किया, पेपर और स्याही लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल था वहां गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने क्या कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। मच रिंकलिंग ऑन हिज बैरो कास्ट बाय द एफर्ट ऑफ हिट मेड एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो वो सोच रहा था उसकी जो भावें थी उस पर क्या बनी थी, लाइनिंग बनी हुई थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp. वो जल्दी से पत्र को लिखा और कहाँ गया, विंडो के पास गया और स्टैम्प लगाया। He linked and them affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, लेंचो क्या कर दिया, उस लिफाफे को क्या किया, चिपकाया या फोल्ड किया, उसके बाद से वो मेल बॉक्स में इस लेटर को क्या कर दिया, डाल दिया। द पोस्टमैन वेंट ओपन इन, जैसे ही उसने लेटर को डाला और गया, पोस्टमैन ने क्या किया, गया उस लेटर को लिया और खोला। इट सेड गॉड, उस पर क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोस रिस्ट मी। ओ गॉड, जो मैं आपसे पैसा मांगा था उसमें सिर्फ क्या थे, 70 पीसोस थे। सेंड मी रेस्ट सिंस आई नीड ए वेरी मच, मुझे क्या है और पैसों की ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप भी भगवान जो जो पैसा बाकी भेजना वो पोस्ट ऑफिस से मत भेजना। बिकॉज क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय और ए बंच ऑफ कुक्स लेंचो, क्या है, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले हैं वो क्या है, चोर हैं। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले क्या है, चोर है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये लेटर टू गॉड जो लेंचो का चैप्टर है समाप्त हुआ। इसे आप फुल देखिएगा तब समझ में आएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, कंप्लीट आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा दोबारा बताइए, कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, दोबारा मैं इस वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।